नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी में विश्व की जनजातियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और अब से पहले हमने एस्किमो और बुशमैन जनजातियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज किर्गिज जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया का उच्च भाग पर निवास करने वाली जाति है और ये तुर्की भाषी जाति है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। हालांकि किर्गिज समुदाय इनके पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस। मध्य एशिया के विस्तृत पठारों और समीपवर्ती प्रदेश में उत्तर में ओब नदी से लेकर दक्षिण में पामीर के पठार तक और पश्चिम में वोल्गा से लेकर तुर्कमान प्रांत के कुछ भागों तक किर्गिज जाति विच्छिन्न रूप से पाई जाती है। इसको हम मानचित्र में हम देख सकते हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चीन के जो मध्यवर्ती भाग है, उच्च भाग, इसमें इसका निवास क्षेत्र है। यह जाति मंगोल और तुर्कों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। इस जाति के दो मुख्य समूह पाए जाते हैं। पहला कारा किर्गिज, जो उत्तर पश्चिम प्रदेशों में बसे हुए हैं, और दूसरा किर्गिज कजाक, जो स्टेपी के मैदानों में अपनी आवास भूमि बनाए हुए हैं। किर्गिज शब्द पारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियां। इस जाति के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हजरत नूह के एक पुत्र का नाम किर्गिज था, जो बाढ़ आने के समय तुर्किस्तान में आकर बस गया। किंवदंती है कि उसी के 40 पुत्रियां हैं, जिनकी संतानें कालांतर में किर्गिज कहलाई। पामीर के पठारों में बसे हुए किर्गिज की 4 उपजातियां भी पाई जाती हैं, उपशाखाएं भी पाई जाती हैं: नियामान, किप्चाक, तेड़त और कजाक। इन उपशाखाओं में भी अनेक उपभेद मिलते हैं। किर्गिजों के वास्तविक प्रतिनिधि कारा किर्गिज को ही मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि काले रंग के नब्दों के बने हुए तंबुओं में रहने के कारण इन्हें कारा किर्गिज नाम से जाना जाने लगा। शारीरिक गठन: किर्गिज लोग कद में साधारण होते हैं, परंतु उनका शरीर गठा हुआ होता है, सुडौल होता है, मजबूत होता है। मंगोल शाखा के होने के कारण उनकी आकृति पड़ोस की अन्य जातियों जैसी ही पाई जाती है। उनके सिर के बाल काले, मूंछ, दाढ़ी बहुत कम और कहीं कहीं नाम निशान तक मूंछ दाढ़ी का नहीं पाया जाता। आंखें छोटी और तिरछी होती हैं, नाक चपटी होती है, चेहरा बड़ा होता है, मुंह छोटा, हाथ पांव छोटे, चमड़ी का रंग भूरा और मटमैला होता है। किसी किसी उपजाति के जाति के लोगों की आंखों की भूरी और नीली भी होती हैं। उनकी बोली में फारसी, अरबी और दक्षिण साइबेरिया की भाषाओं के शब्दों का समावेश होता है, जबकि तुर्की से
यह अधिक मिलती जुलती है। वस्त्र किर्गिज खाल और उनके बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। शीत ऋतु में पशु चर्म के मोटे अंगरखे, चुस्त पायजामे, लंबे जूते और चौड़ी आस्तीन वाले लोग चोंगे या लबादे पहनते हैं। सिर पर भेड़ के ऊन की बड़ी सी टोपी पहनते हैं। उस पर बंधा हुआ फेंटा, एक चौड़ा कमरबंद किर्गिज जाति के पुरुषों की पोशाक होती है। ग्रीष्म काल में ये मोटे सूत के अंगरखे और लंबे कुर्ते पहनते हैं। स्त्रियां विशेषतः सिर पर सूती पगड़ियां सी पहनती हैं, जिसमें भांति भांति के सिक्के और जेवर टके हुए होते हैं। लुंगी या घाघरे के ऊपर कुर्ता और उस पर एक लबादा सा पहनने का इनमें रिवाज होता है। पुरुषों की अपेक्षा किर्गिज स्त्रियां अधिक परिश्रमी होती हैं और घर बार का बहुत कुछ काम वे निपटाती हैं। इनमें पर्दे का प्रचार कदापि नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं पाई जाती। इन्हें घूमने फिरने में पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। अमीर लोग मखमल का चोंगा पहनते हैं तथा कमरबंदों, घोड़े की जीनों और लगामों में सोने का काम किया जाता है। मोटे तौर पर स्त्रियां और पुरुषों की पोशाकें एक जैसी होती हैं।